इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने अनजाने में श्री हनुमान जी को थोड़ी प्रेम मुद्रिका दे दी। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। कर मुद्रिका दीन जनु जानी। सिर पर हाथ फेराकर प्रभु ने कर मुद्रिका दे दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कहि बल बिरह बेग तुम। तो ये जो जा रहे थे 10-12 लोग ही क्या करने जा रहे थे? भगवान का एक स्वभाव है, कोई कार्य अकेले नहीं करके कराते। और यही काम करने का व्यवहार भी है, ढंग भी है। कार्य सामूहिक होना चाहिए। परिवार में निर्णय सामूहिक हो, एकल निर्णय नहीं। और जिस परिवार में निर्णय एकल होता है, उस व्यक्ति के जाने के बाद परिवार एकल ही रहता है। पहले वो मोहल्ले को दबा के रखता है, फिर बाद में पूरा मोहल्ला उसके घर को दबाता है। जीवन में कभी ये व्यवहार हम न करें। भगवान ने इसीलिए सबको भेजा, 10 यूथपतियों को भेजा, जाइए। ये बाबा का प्रबंधन कह सकते हैं, हमारे भूत भावन सरकार की कथा शैली कह सकते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज का निर्देशन है, दिग्दर्शन है, बाबा की अपनी रचना है, काकभूषणी जी के श्रीमुख वचन है। किससे राम कार्य होना? तो जो राम जी के लिए राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगी अवतारा। किसका? श्री हनुमान जी का। जिसका जिसलिए अवतार है वो संपन्न करेगा। अब ये प्रारंभ हो गया है। घोषणाएं पूरे देश से आई हैं। आपने मेरी सूची नहीं दी। पूरे देश से घोषणाएं आई हैं। मैं कह रहा हूं कथा के माध्यम से, कितने घोषित रह जाएंगे, सेवा ही नहीं कर पाएंगे, और कितने अघोषित आकर के आगे बढ़ के सेवा कर जाएंगे। राम जी जिससे जो काम कराना चाहें, मेरे रघुनाथ जी किससे कार्य कराना चाहते हैं, ये तो वो जानते हैं साहब। किससे क्या कराएंगे हो, अब किससे क्या नहीं कराएंगे। यहीं पर अंगद जी बाद में चले गए। जब सुबैल पर्वत पर प्रभु पदार्पण किए तब अंगद जी गए, और तब अंगद जी पूरी लंका की सभा को मथकर वापस आ गए। बस 3 खटका लगता है, जीवन का सब लटका समाप्त हो जाता है। लोग कहते हैं 3 हिचकी आई और चले गए। 3 आई ना, एकौ नहीं आती है लोगों की। वेंट हो जाते हैं, बाद में लेटर से उतरे न उतरे राम जी जाने। बहुत मुश्किल है। कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, यंत्रवत होइए। बहुत करते करते भी बहुत कुछ नहीं होगा। रावण ने कहा था, सुना है मैंने, कहाँ लिखा है महात्मा लोग जाने, यदि कल प्रभात काल का सूर्य दर्शन होगा मुझे, तो यहां से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा। सुना है मैंने, प्रयाग में कथा महापुरुष आपने सुना होगा। प्रातः स्मरणीय पूज्य अंगद शरण जी महाराज बड़े धुरंधर विद्वान हुए, मानस के लकुटिया लेके खड़े प्रवचन करते थे। बाद के समय में थोड़ा आनंद मूर्ति थे, अपनी स्टाइल थी जीने की उनकी। फिर हरेक पद को सुशोभित किए वो। मैं दंडवत करने जाता था, बड़ी कृपा थी उनकी। तो
सुना रहे थे। रावण ने कहा कि प्रभात काल का सूर्य दर्शन करूंगा तो स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊंगा, जीव को बिना यत्न किए अब खटखट खटखट जाने की व्यवहार हो जाएगा। महाराज का प्रवचन है, लेकिन वो यह कहकर फंस गया, क्योंकि सूर्य भगवान रावण की क्यों सुनेंगे, वो तो सूर्यवंशी राम जी की न सुनेंगे जी। हंसुआ अपने ओर तक खींची, ये उनका प्रवचन है। हंसुआ अपने ओर न खींची कि उल्टा खींची। सूर्यवंशी राम के साथ सूर्य भगवान हो गए। रात लंबी हो गई ना, रात भई नहीं, भोरे नहीं, रतिये में चलाओ, उत्पात मचवा दिया विभीषण ने। क्या क्या भय, आगे की कथा है। भाव कहने का यह है, सुंदरकांड समझने का कांड है, बुझने का कांड है, रहने का कांड है। लेकिन क्या कहें इस कलयुगी मानव को, सुंदर कांड केवल पाठ का कांड होकर रह गया है। जेके विपत पकड़त है वो सीधे सुंदरे कांड पढ़त। रोजे सुबह दोपहर शाम लोग रटाए रहते, सुंदर कांड पढ़ते। सुंदर कांड देखिए क्यों इतना पढ़ना है, थोड़ा अर्थ पूर्वक पढ़िए, और जो अर्थ पूर्वक पढ़ लेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अर्थ आएगा तब न सार्थक होगा। हो पढ़िए। श्री हनुमान जी गए, सारे अवरोधों को पार कर गए। देखो भैया, लक्ष्य यदि दूर दिख रहा है तो अवरोध ऐसे हटाते चले जाएंगे आप। पानी में तैरने का ढंग यह है कि पानी न देखो। राजन, आपको तैरना नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। पानी न देखिए, आगे देखिए, अपने आप डर के मारे तैर जाएंगे आप। काहे ना तैरब तो डूब जाए, भय के मारे तैरना आ जाएगा। पानी पी लेंगे, लोग वहां उल्टाएंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे, घुमाएंगे, लेकिन तैरना जरूर आ जाएगा। लक्ष्य श्रेष्ठतम दिखाई पड़े, सारे अवरोध समाप्त हो जाएंगे। साधक का लक्ष्य श्रेष्ठ हो। छोटा लक्ष्य बनाना भी नहीं चाहिए, और छोटा बनाना है तो फिर लक्ष्य बनाने की आवश्यकता ही क्या है। लक्ष्य बड़ा रखो। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य बड़ा मिलेगा। जो लक्ष्य बनाते हैं वही प्रयास भी करते हैं। लक्ष्य नहीं है तो प्रयास क्या करेंगे हम। हमारा एक लक्ष्य हो। श्री हनुमान जी का लक्ष्य क्या है? राम काज करी वापस आना, और सुरसा मैया खाने आई, परीक्षण करने आई। श्री हनुमान जी ने सीधा कहा, राम काज करी फिर मैं आमो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनामो, तब तब बदन पैटियों, आई सत्य कहूँ मुहि जान दे, नहीं कवने उजतन दे नहीं जान। प्रारंभ हो माई जोजन भर, हरे राम 100 जोजन प्रवेश किए। श्री हनुमान जी बाहर आए, माथ नवाए। यहां एक बड़ा सुंदर निर्देश है। लक्ष्य बड़ा हो, दौड़ रहे हो, हम दौड़ रहे हो। श्री हनुमान जी महाराज चले, मैनाक जी विश्राम कराने आए। नहीं नहीं, काम कर ले फिर विश्राम कर। जानते हैं
भगवान का कमवे विश्राम है, वो पायो परम विश्राम विश्राम राम समान प्रभु नाही। कहूँ। कथा में थकान भी लगती है क्या? आप लोग थकते हैं? हाँ थकते हैं। अद्भुत। पायो परम विश्राम विश्राम, बहुत कठिन है वो, बहुत कठिन है। श्री हनुमान जी महाराज का परीक्षण हो रहा है। हनुमान जी का परीक्षण नहीं हो रहा है, देवता अपने भय के कारण परीक्षण ले रहे हैं। परीक्षण कौन लेता है? जिसको अपने प्रति विश्वास नहीं होता है वो परीक्षण लेता है। देवताओं को ये भय है कि रावण ने सब अरुण वरुण काल यज्ञनी रवि चंद्र सबको बांध रखा है अपने तपबल से, तो उनको भय है कहीं हनुमान जी के साथ भी ऐसी लीला न करे। तो सुरसा मैया को भेजकर उनका परीक्षण कराया। बदन पे ठिपोनी बाहिर आवा मांगा विदा, श्री हनुमान जी महाराज ने सिर नवाया, विदा लिया। और सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु, क्यों तुम बल बुद्धि निधान। देखिए, जो भगवान के कार्य में चलता है उसको कलयुग सताता बहुत है। आसुरी प्रवृत्तियां उसको घेरे रहती हैं, पकड़ने की कोशिश करती हैं। रुका, काम तो कर ही के हो, तनी रुका। तो दो उपाय है, एक तो सुरसा वाली सर्पों की मैया हैं, सुनिए, घूमिए और बाहर आइए, फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। और दूसरी सिंहिका वाली, माने तो माने, न माने तो जय श्री राम। ताहि मारि मारुत सुत धीरा, बारिद पार गयऊ मति। देखा लंका की शोभा, आप पढ़ते रहते हैं, क्या लिखा है? चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारपुर। अरे साहब, मुनियों के मन को भी मोहित कर ले नगरी ऐसी, लेकिन हनुमान जी महाराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भक्त उलझता नहीं है, चलता रहता है। श्रेष्ठतम लक्ष्य बना लिया तो उलझिए मत, छोटे छोटे काम में न उलझिए, चलिए। रखवाले बहुत लगा रखा है रावण ने। संध्या वेला में हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, लघु रूप में बिल्ली के समान कपि रूप बनाकर प्रवेश किए। चले, लंकिनी ने देखा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी। इतनी तेज आवाज लगाई लंकिनी, बाबा को पल भर में आवेश आ गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।